आप सभी छात्र छात्राओं का ब्लडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आता है, इसकी जानकारी पसंद आती है, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, x बराबर 0 पे ये ऊपर दिए गए बहुपद का मान यानी पॉलिनोमियल का मान हमें पता करना है। आइए हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन x को बराबर -1 को पता करना है और तीसरा क्वेश्चन x बराबर 2 को पता करना है। आइए हम इसका हल देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी सर्वप्रथम हमने जो बहुपद दिया था, ये बहुपद, इसको px मान लिया है। ये देखिए, ये मान लिया कि दिया गया बहुपद px है। अब आते हैं हम पहला क्वेश्चन, x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान पता करना है। तो px बराबर 5x - 4x² + 3 को हमने उतार लिया है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है, पर इसका px का मान पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं x बराबर 0 है, तो यहाँ देखिए आप, x की जगह पे हमने 0 लिख दिया है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें 0 रखना है। ये देखिए 0 रख दिया है। ये देखिए x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पर देखिए ये रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया है, और यहाँ पर भी x की जगह पर 0 रख दिया है। बाकी किसी भी अंक को हमें नहीं बदलना है, उसके मान नहीं रखना। यहाँ पे x बराबर 0 रखना था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देंगे। आइए हम आगे देखते हैं। 0 रखने पर यहाँ हम देखते हैं 5 का गुणा 0 में होगा 5 × 0 यानी 0 आएगा। 4 × 0 करेंगे 0 आएगा। 3 एज इट इज यानी ऐसा कैसा ही आ जाएगा। आगे देखते हैं, यानी कि p 0 ना किसी में जुड़ता है ना घटता है, इसलिए p0 का मान 3 आ जाएगा। ये देखिए p0 का मान 3 आ गया है। जैसा कि हम देखते हैं, p0 का मतलब है x की जगह पे यहाँ 0 रखा, यानी बहुपद px का मान x बराबर 0 पे 3 होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं। x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे निकालना है। ये px उतार दिया है, वही प्रोसेस करेंगे हम। x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। बता देता हूँ, देखिए x की जगह पे कितना लिख दिया, 1। x की जगह पे -1 रखा है, क्योंकि ऊपर देखिए -1 लिखना है। x बराबर -1 पे इस px की बहुपद की वैल्यू पता करना है, यानी मान ज्ञात करना है। इस वाले x की जगह पे भी देखिए आप, यहाँ -1 लिख दिया। 5 ऐसे कैसे, माइनस ये वाला ऐसा कैसा, 4 ऐसे कैसे, x की जगह पे -1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, और ये 3 एज इट इज। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ 5 का गुणा अगर -1 में करेंगे तो -5 आ जाएंगे। यहाँ ये स्क्वायर के कारण ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1 बचेंगे। यहाँ 1 का गुणा 4 में करेंगे यानी 4 में करेंगे तो 4 आएगा। ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर के कारण यहाँ पर 2 माइनस आ जाएंगे, वापस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं अगले क्रम में, ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि सेम साइन है, दोनों एक जैसे साइन है, इसलिए जुड़ जाएंगे। अगली बार यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए माइनस के 9 हो गए, ये प्लस का 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। तो देखिए प्लस का 3 ऐसा कैसा आ गया है। अब चूंकि हम देख रहे हैं एक चिन्ह माइनस का है, एक प्लस का, तो ये दोनों घट जाएंगे। इसका मतलब हमें प्राप्त हो जाएगा -6। तो देखिए हम x बराबर 2 पर पता करना रखने पर, आइए हम बहुपद को उतार लेते हैं। वही प्रोसेस अपनाएंगे, प्रक्रिया। x की जगह पर देखिए यहाँ पे x बराबर हमें 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लिख देंगे। ये देखिए, बाकी देखो 5 ऐसा का ऐसा, माइनस ऐसा का ऐसा, 4 भी ऐसा का ऐसे, x की जगह पे 2 लिख दिया। स्क्वायर है तो ब्रैकेट में करके स्क्वायर बाहर लगा देंगे। प्लस का 3, ये प्लस ऐसे कैसे, प्लस के 3 ऐसे, p बराबर 2 पे यहाँ देखेंगे हम। देखिए 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 आ जाएंगे। यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका मान 4 आ गया है। ये ऐसा कैसा आया है, 3 भी ऐसे कैसे आया है। देखिए अब हम देखते हैं, p बराबर, यहाँ हमने 10 और 3 चूंकि एक ही साइन है, एक ही चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस एक जैसे साइन होते हैं तो जोड़ दिए जाती है संख्याएं। तो 10 और 3 13 जुड़ के हो चुके, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 का गुणा 4 में करेंगे तो घटाए जाते हैं, तो यहाँ देखते 16 में से 13 जाएंगे, 3 बचेंगे। चूंकि बड़ी संख्या 16 है, इसलिए इसका माइनस का चिन्ह इसी का लेंगे हम, क्योंकि
जो 3 बच के आएगा वो बड़ी संख्या में से ही बच के आएगा, इसलिए इसका चिन्ह भी बड़ी संख्या में से ही लेते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ अलग अलग बहुपद दिए हैं। इस पहला क्वेश्चन दिए गए बहुपद में हमें P0, P1, P2 पता करना है। तो आइए इस प्रकार के ऐसे 3 क्वेश्चन हैं इसमें। ये 3 बहुपद दिए हैं, मान लीजिए 4 बहुपद दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रकार के क्वेश्चन है, 4 प्रकार के बहुपद दिए हैं। उन सभी बहुपदों में एक एक करके हमें P0 निकालना है। ये देखिए इन सभी में पहला क्वेश्चन में हमें पहले क्वेश्चन में तीनों वैल्यू पता करना है, ये वाली और ये वाली। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न उतार लेते हैं। इसका बहुपद दिया ही गया है, इसको Py करके माना है। यहाँ देखिए तो y बराबर 0 रखना है। y बराबर 0 क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ P0 निकालना है। P0 निकालने का मतलब है, देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ P0, हाँ, तो इस बहुपद से तुलना करने पे हम देखते हैं y की जगह पे यहाँ पे 0 आया है। इसका मतलब जब इधर y की जगह पे 0 आया है तो बहुपद के विभिन्न पदों में जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। इसी प्रकार जब इसको निकालेंगे तो जहाँ जहाँ में y या x जिस चर में बहुपद है उस चर को हटा के हमें 1 लिख देना है। जब इसको निकालेंगे तो उस चर को हटा के हमें यहाँ 2 दिया है तो 2 लिखना है। आइए हम देखते हैं। इसका मतलब हम देख लिया यहाँ पे y की जगह पे हमें जब P0 निकालना है तो y की जगह पे हमें 0 रखना है। आइए हम देखते हैं। ये देखिए बहुपद को उतार दिया है। देखिए y की जगह पे 0 रखते जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और इस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो y की जगह पे 0 रखना है, वो यहाँ से देख लिया था हमने। ये बहुपद उतार लिया है, y की जगह पे 0 रख दिया है, y की जगह पे 0 रख दिया है, स्क्वायर ऐसा कैसा लगा दिया है, माइनस ऐसा कैसा, y की जगह पे फिर 0 रख दिया, प्लस के 1 ऐसे कैसे। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस ऐसे कैसे 0 का 0 ही आएगा, प्लस का 1। 0 ना किसी में जुड़ता है ना घटता है, इसलिए दोनों 0 के ऊपर हट जाएंगे, एक बचेगा। यहाँ देखिए ये इसका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ P1 निकालने का मतलब है y की जगह पे हमें 1 लिखना है, यानी 1 लिखना है। ये देखिए ये बहुपद को उतार लिया है। अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हम 1 रख देंगे। यहाँ पे देखिए आप 1 लिख दिया है, 1 लिखना है। कैसे पहचानेंगे? यहाँ से देखिए यहाँ Py होता है तो y की जगह पे देखिए 1 है यहाँ पे, तो y की जगह पे 1 लिखना है। ये बहुपद हमने उतार लिया है। यही वाला पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन में y बराबर 0 रख के मान निकाला आपने P0। अब y बराबर 1 रख के P1 निकालेंगे तो y बराबर हम 1 रख देंगे। y की जगह पे 1 लिख दिया है, y की जगह पे 1 लिख दिया है, बाकी सब एज इट। ये देखिए यहाँ हम देखते हैं स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा। यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 से 1 कट गया। तो देखिए आगे क्या बचता है, 1 बचेगा हमारे पास। कट गया का मतलब ये देखिए 0 आ गया है, ये 1 बच गया है। 0 ना किसी में जुड़ेगा ना घटेगा, इसका मतलब P1 बराबर 1 आ जाएगा। तो P1 का मान अपना 1 आ चुका। आइए हम इसका तीसरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन बहुपद का तीसरा मान भी पता कर लेते हैं। यहाँ देखिए P बराबर P2 ज्ञात करना है, यानी कि y की जगह पे हम कितना लिखेंगे 2। तो यहाँ y की जगह पे हम 2 लिख देंगे, यानी 2 लिख देंगे। तो बहुपद को उतार लेते हैं। बहुपद पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए पहले बहुपद को उतार लिया है। यहाँ जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। ये देखिए y की जगह पे हमने 2 लिख दिया है, y की जगह पे 2 लिख दिया है। ये स्क्वायर अपनी जगह पे है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। ये माइनस y, देखिए y की जगह पे 2 लिख दिया है, प्लस के 1 ऐसे कैसे। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 ऐसे कैसे और 1 ऐसे। ये देखिए अब हाँ हमने यहाँ किया है 4 और 1 कितना हो गया 5, क्योंकि दोनों प्लस के साइन है, ये भी प्लस का माना जाएगा और ये भी प्लस का है। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 2 ऐसे कैसे उतार देंगे। अब P2 बराबर देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचे जाएंगे हमारे पास, ये 3 बचे जाएंगे। इस प्रकार
ये तीनों मान हमारे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी ये दूसरा प्रकार के बहुपद दिया गया, यहाँ भी हमें तीनों वैल्यू पता और P1 और P2, तो ये तीनों हमें मान पता करने हैं। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। t बराबर 0 रखना है। यहाँ बहुपद चूंकि t में है, देखिए आप बहुपद t के पदों में है, यानी यहाँ सर t हुआ, तो यहाँ pt निकालेंगे तो t की जगह पे 0 रख। ये देखिए ये बहुपद उतार लिया है। अब देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ t था वहाँ पे हमने 0 रख दिया है। ये देखिए t बराबर 0 रख दिया है, t की जगह पे 0 रख दिया है और t की जगह पे ये 0 रख दिया है। स्क्वायर अपनी जगह पे लगा दिया, स्क्वायर मैंने पर अपनी जगह पे लगा दिया, t की जगह पे पुनः 0 रख दिया है और ये घात 3 अपनी जगह पे लगा दिया। ये देखिए आगे 2 ऐसे कैसे 0, 2 ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 का क्यूब यानी घात 3 भी 0 होगा। यहाँ देखिए 2 ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे, 2 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 ऐसे कैसे। देखिए 2 बचेगा तो हमारा ये पहला मान इस पे ये वाला P0 आ चुका है। और आइए अगला देखते हैं, दूसरा t बराबर 1 पे। यहाँ देखिए PT, यहाँ PT चूंकि बहुपद PT है तो PT से जब तुलना करेंगे इसकी P और T, PT से तुलना करेंगे तो यहाँ T का मान 1 आएगा। तो T बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान हम पता करेंगे। ये देखिए बहुपद को उतार लिया, जहाँ जहाँ T दिखेगा हमें वहाँ वहाँ हम 1 को लिख देंगे। ये देखिए t की जगह पे 1 लिख दिया, ये ऐसे कैसे, t की जगह पे पुनः 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 अपनी जगह पे है, t की जगह पे 1 लिख दिया है, ये स्क्वायर है तो ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा दिया। ठीक, एक और आने वाला था, हाँ ये देखिए t की जगह पे 1 लिख दिया है, घात 3 है तो घात 3 लिख दिया, 2 अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस और 1 का क्यूब यानी घात 3 1 ही होगा। 2 अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 और ये माइनस के 1 अपनी जगह पे। यहाँ हम देखते हैं अगर इसको और इसको कैंसिल कर दिया जाए, चूंकि 1 प्लस का है 1 माइनस का है तो ये दोनों कट गए, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये मान आ चुका है। अब देखिए इसी का तीसरा मान पता करते हैं। यहाँ t बराबर 2 रखेंगे। यहाँ देखिए अब ये मान पता कर रहे हैं, यानी t बराबर कितना रखना है हमें 2, जहाँ जहाँ हमें t मिलेगा वहाँ 2 रख देंगे। ये बहुपद उतार लिया है। अगले पद में जहाँ जहाँ हमें 2 दिखेगा देखिए रखते जा रहे हैं। t की जगह पे 2 लिख दिया है, 2 अपनी जगह पे, t की जगह पे 2 लिख दिया है, प्लस का साइन, 2 अपनी जगह पे, t की जगह पे 2 लिख दिया है, ये देखिए, और घात 2 है तो वो 2 लगा दी है, माइनस का साइन, और देखिए t की जगह पे कितना लिख दिया है, यहाँ 2 लिख दिया है, घात 3 तो घात 3 लिख दिया है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए 2 अपनी जगह पे हैं, ये वाले 2 अपनी जगह पे हैं। 2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी घात 2 करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये 2 अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह पे, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 का गुणा, तो यानी 8 आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए 2 अपनी जगह पे हैं, ये देखिए 2 अपनी जगह पे 2 का गुणा 4 में होगा तो 8 आ जाएंगे। ये वाले 8 ऐसे कैसे हैं। अगली बार देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि चूंकि 1 प्लस का 8 है 1 माइनस का 8 है तो कट जाएंगे। इसका मतलब हमें P2 बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बहुपद के ये तीनों मान हमें मिल चुके हैं। ये तीनों मान है P0 का मान 2 है, P1 का मान यानी P1 का मान 4 है, P2 का मान यहाँ पे भी 4 है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन को के बहुपद को हमने उतार लिया है। इसमें भी हम तीनों मानों को पता करेंगे, P0, P1, P2। यहाँ देखिए जब ये वाला पता करना है तो Px, यहाँ चर कौन सा x, तो जब Px तो x की जगह पे देखो, x की जगह पे देखिए कितना है यहाँ पे 0, तो x बराबर 0 हम इस बहुपद में पता करेंगे, इसका मान पता करेंगे। ये देखिए चलिए आगे देखते हैं। ये बहुपद को x होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 0 रख दिया है, और देखिए घात 3 है तो घात 3 एज इट इज लगाती है। ऐसे कैसे, 0 की घात 3 का मतलब भी 0 होगा, यानी P0 का मान हमारे पास आ गया 0 आ चुका है।
अब आइए अगला देखते हैं। ये बहुपद, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पुनः देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम जगह पे कितना रखेंगे, हम 1 लिखना है। तो यहाँ हमने लिख दिया x बराबर 1 रखने पर पद में इस बहुपद में रखना है, तो इस बहुपद को उतार देंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। 1 x की जगह पे यहाँ पर 1 लिख दिया है, फिर 1 लिख जगह पे यहाँ पे 1 लिख दिया है, और ये घात 3 है तो घात 3 लिख दी है। ये एज इट इज का मतलब की घात 3 का मतलब होता है उसका 3 बार गुणा, 1 का गुणा 3 बार करेंगे, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, p बराबर 1। तो इस प्रकार हमें दूसरा मान भी प्राप्त हो गया है। अब आइए इसका तीसरा देखते हैं। यहाँ x बराबर 2 रखना है, कैसे पता किया, px की तुलना इससे कर देंगे। तो देखिए p यहाँ पे 2 पे कौन है, यहाँ पे 2 पे कौन है, यहाँ पे 2 है यानी 2 है, तो x की जगह पे हमें 2 लिखना है। ये बहुपद को उतार लिया है, जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। x की जगह पे 2 लिख दिया है, x की जगह पे 2 लिख दिया है, और घात 3 है तो घात 3 उसको लिख दिया है। p2 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन के तीनों मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ px बहुपद ये दिया है, इसका हल। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा बहुपद उतार लिया है, इसमें भी हम तीनों मान पता कर रहे हैं। तो पहला मान आप देख रहे हैं, x की जगह पे 0 रखना है। ये देखिए बहुपद को उतार लिया है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। x की जगह पे 0 लिख दिया, x की जगह पे 0 लिख दिया, इससे इसकी जगह पे 0 है, x की जगह पे 0 लिख दिया है। देखिए यहाँ 0 ना किसी में जुड़ेगा, ये 0 हट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये भी 0 हट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब 1 का गुणा माइनस के 1 में हो तो माइनस का बना जाएगा। अब इस वाले से तुलना करेंगे, देखिए x की जगह पे 1 लिखने पे, यहाँ देखिए px यानी x की जगह पे यहाँ पर 1 है यानी 1 है, तो x की जगह पे 1 रखेंगे। इस बहुपद को हम उतार लेते हैं, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम 1 लिख देंगे यानी 1 लिख देंगे। x की जगह पे देखिए, x की जगह पे 1 लिख दिया है, x की जगह पे 1 लिख दिया है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना है। x की जगह पे 1 लिख दिया है। अब देख 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी जब दो का, अब चूंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का साइन है, यहाँ पर भी गुणा का साइन है। तो जब ये संख्या आएंगी तो ये भी अगर साइन नहीं है और कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में ही मानते हैं, तो गुणा ही रहेगा। तो 2 का गुणा 0 में होगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं, इस वाले मान को देखते हैं। यहाँ x की जगह पे कितना लिख देंगे, फिर यहाँ 2 रखेंगे, तो इसी बहुपद को उतार लेते हैं। ये देखिए उतार लिया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, x की जगह पे 2 लिख दिया, x की जगह पे 2 लिख दिया, और ये वाले x की जगह पे 2 लिख दिया। बाकी किसी को भी चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 2 और 1 3, इसको 3 का गुणा 1 में होगा 3 आ गया। इस प्रकार हमें तीनों मान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे क्वेश्चन के p0 का मान -k1 आ गया है, p1 का मान 0 आ गया है, और p2 का मान 3 आ गया है।